उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को लैंड फॉर जॉब मामले में सम्मन जारी होने पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह तो न्यायालय का मामला है और पूरे मामले में न्यायालय देखेगी, इसमें हम लोग सीधे तौर पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वहीं महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा कि महिला आरक्षण बिल पास तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें देखिए कितना पेच फंसा हुआ है। आगे उन्होंने क्या कहा सुने। न्यायालय का काम है और न्यायालय के काम में न्यायालय के जो लोग हैं, न्यायाधीश, उनकी भूमिका है और जो पक्ष विपक्ष के वकील हैं उनकी भूमिका है। इसमें हम लोगों का टीका टिप्पणी करने से तो कोई अर्थ है नहीं। सर, एक सवाल है, कल जो हम लोगों ने तस्वीर देखी आज अखबारों में छपी है, आप उसे कैसे देखते हैं? कल जो किस तरह के साथ आपको तस्वीर है उसे नहीं, आप कितना मानते हैं? क्या बात? ये देखिए, माननीय नेता बड़े भाई हैं और पिता की तरह उनका स्नेह मिला है। हम अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं कि इतना प्यार उन्होंने हमारे ऊपर दिखाने का काम किया पब्लिकली। इसलिए हम तो अपने आप को भाग्यशाली और सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा नेता जिसका प्यार और स्नेह हमको मिला। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास तो हुआ लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों से, लेकिन इसका अनुपालन कब होगा इसकी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसको पहले हम जनगणना कराएंगे। अब 2011 का जो जनगणना था उसको इन लोगों ने टेबल नहीं किया। जो समय पर पिछले बार 2 साल पहले जो जनगणना होना था वो जनगणना नहीं कराया गया। तो भविष्य में जब जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद ये महिला बिल को लागू कराया जाएगा, तो ये इतना न हेतु मध्यभूत में है, इसलिए ये स्पष्ट नहीं है देश की जनता को कि ये महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है ये कब लागू होगा। 5 साल में लागू होगा, 10 साल में लागू होगा या 15 साल में लागू होगा। क्योंकि जब आपने जो जनगणना कराना था, जातीय जनसंख्या का जो गणना कराना था, जो कास्ट का पॉपुलेशन का कराना था, वो तो आपने पिछली बार समय पर किया नहीं। तो अगली बार भी आप समय पर कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, ये देश की जनता को संशय है इसमें। और उसके बाद फिर परिसीमन होगा। आपने जो पार्लियामेंट बनाया है उसकी संख्या को आपने बढ़ा दिया है, तो आप क्या करिएगा? पार्लियामेंट की संख्या को बढ़ाइएगा। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो देश की जनता को जिसका जवाब नहीं मिला है। इसीलिए ये महिला आरक्षण बिल भी 15 लाख रुपए जो खाते में जाएंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, महंगाई को कम करेंगे, उसी तरह से ये महिला आरक्षण बिल भी उसी तरह से नहीं हो जाए। इसीलिए देश की जनता को और हम लोगों पर इस पर संशय है। और हम लोगों के नेता ने तो जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को जमीन पर उतारने का काम किया। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो मॉडल बिहार का, नीतीश कुमार का जो बिहार का मॉडल है, वो मॉडल को एक्सेप्ट करना चाहिए हूबहू और जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोई काम ही नहीं होता बिहार में, कोई काम ही नहीं हो रहा। अब बीजेपी जब नीतीश जी के साथ रहती है तो बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नीतीश जी के प्रशंसा में कसीदे करते हैं, और जब नीतीश जी से अलग हो जाते हैं तो कहते हैं कि नीतीश जी का कोई काम ही नहीं हो रहा। ये तो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा ना कि बीजेपी का ये जो दोहरा चरित्र है, नीतीश जी के साथ का चरित्र और नीतीश जी से अलग होने का चरित्र, इसको तो समझना पड़ेगा ना प्रदेश की जनता को।